कहा जाता है कि जैसलमेर का खाबा और कुलधरा भारत के ऐसे गांव हैं जो कि सुरंगों के ऊपर बसे हुए हैं और इन सुरंगों में हमारे पूर्वजों का धन छुपा हुआ है। इनको 100 सुरंगों का भी शहर कहते हैं क्योंकि यह शहर लगभग 100 सुरंगों के ऊपर बना हुआ है। ऐसा मानना है कि इन गुफानुमा सुरंगों में आज तक जो भी गया है वह वापस नहीं आया। इन सुरंगों के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये उत्तर में अफगानिस्तान तक और दक्षिण में हैदराबाद तक फैली हुई हैं। इन सुरंगों के पीछे एक खास कहानी छुपी हुई है, जिसके अनुसार ये कहानी ब्राह्मणों के एक ऐसे गांव की है जो रातों रात गांव खाली छोड़कर चले गए थे। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुलधरा में बसे पालीवाल ब्राह्मणों की, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए रातों रात पूरा गांव खाली कर दिया और इन्हीं 100 गुफाओं ने इनकी एक समय में मदद की थी। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां छुपा है करोड़ों का खजाना। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल छोटू नाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे आगे की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कौन थे ये ब्राह्मण जिनके थे ये 84 गांव? कुलधरा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक समृद्ध गांव था जिसको पालीवाल समुदाय के लोगों ने बसाया था। इस समुदाय के इलाके में कुल 84 गांव थे और कुलधरा भी उन्हीं में से एक था। मेहनती और रईस पालीवाल ब्राह्मणों की कुलधरा शाखा ने सन 1291 में तकरीबन 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। ये गांव इतने वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए थे कि यहाँ इतनी गर्मी में भी इनके घर ठंडे रहते थे। पालीवाल ब्राह्मणों को भारतीय वेद और शास्त्रों का पूरा ज्ञान था और इसी ज्ञान से इन्होंने अपने लिए इतना कुछ बना लिया था। उस समय जैसलमेर में भी यही लोग सबसे ज्यादा लगान देते थे। इन ब्राह्मणों को वास्तु शास्त्र का भी पूरा ज्ञान था। पालीवाल ब्राह्मण काफी उन्नत थे। एक ही रात में क्यों खाली हो गए ये गांव? दोस्तों, कहानी के अनुसार उन दिनों जैसलमेर पर दीवान सालम सिंह का राज हुआ करता था। सालम सिंह की बुरी नजर पालीवाल ब्राह्मणों की बेटी पर पड़ गई और वह उससे शादी भी करना चाहता था। लड़की के घर उसने संदेशा भेजा कि अगली पूर्णमासी तक या तो वे लड़की दे दें, नहीं तो वह सुबह होते ही गांव पर धब्बा बोलकर उनकी लड़की को उठा ले जाएगा। उसके बाद 84 गांव के लोगों ने अपनी पंचायत में फैसला लिया कि वह अपनी लड़की दीवान को नहीं देंगे, जो कि ब्राह्मणों को ठीक भी लगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने 84 गांव को एक ही रात में खाली करके चले गए और फिर वापस कभी लौटकर नहीं आए। दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये पालीवाल ब्राह्मण अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर किसी सड़क के रास्ते गए हों। अगर वे ऐसा करते तो शायद दीवान को पता चल जाता। इसलिए वे सभी इन सुरंगों के रास्ते अलग अलग दिशा में निकल गए और जाते जाते दे गए एक श्राप कि दोबारा इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी यहाँ नहीं बस पाया है और जो यहाँ रहता है उसके परिवार में किसी न किसी की मौत जरूर हो जाती है। आज इन स्थानों को पर्यटन स्थल बना दिया गया है। कहते हैं कि अब यहाँ पर आत्माओं का राज है जो रात होते ही बाहर आ जाती हैं। कैसे की थी इन गुफाओं ने ब्राह्मणों की रक्षा? जब पालीवाल ब्राह्मण रात में गांव को छोड़ रहे थे तब दीवान को खबर न लग जाने के डर से इन्होंने इन्हीं सुरंगों का प्रयोग किया था। सभी लोग अलग अलग दिशा में चले गए। इसलिए कहा जाता है कि हो सकता है यहाँ ये लोग अपना सारा खजाना रख कर गए हों। लेकिन दोस्तों, आज तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है कि पालीवाल ब्राह्मण अपने पीछे सारा खजाना छोड़कर गए थे या फिर लेकर गए थे। पालीवाल इतिहास और आज का दर्द। पालीवाल ब्राह्मण महाराजा हरिदास के वंशज हैं। ये वही लोग हैं जो महारानी रुक्मणी के पुरोहित हुआ करते थे। इन्होंने ही श्री कृष्ण के पास रुक्मणी की प्रेम पांति पहुंचाई थी। पालीवाल ब्राह्मण उच्च श्रेणी के सच्चे ब्राह्मण थे। वहीं वर्तमान समय में पालीवाल ब्राह्मणों की बात की जाए तो आज पालीवाल ब्राह्मण
दो गुटों में बंट चुके हैं। कुछ लोग राजपूतों में शामिल हो गए हैं और राजपूत कहलाने लगे, तो कुछ वहीं अपनी बदहाली और बदकिस्मती पर रो रहे हैं। आज आजाद भारत में भी इनको इनका हक नहीं मिल पाया है। आज इन गांव में पालीवाल ब्राह्मण तो दिखते ही नहीं, लेकिन ये सुरंगे, इनका उजड़ा हुआ गांव, इनके स्वाभिमान की कहानी आज भी बयां कर रहा है। एक तथ्य ये भी है कि जो इस खजाने को देखने गया वो फिर दोबारा किसी को नहीं दिख पाया। खुद सरकार भी इस काम को करने में असमर्थ है। दोस्तों, अपनी एक बेटी को बचाने के लिए क्या कोई इतना बड़ा बलिदान दे सकता है? इतिहास को यह बलिदान याद रखना होगा। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या पालीवाल ब्राह्मणों ने सही किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunai.com पर भी विजिट कर सकते हैं।